जैन सदे बायोलॉजी फिर लेके आ गए हैं। बायोलॉजी देखते हैं, बायोलॉजी पढ़ेंगे। बायोलॉजी है क्या, मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शुरू में जीव विज्ञान को हम जंतु में रखा जाता था, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे जगदीश चंद्र बसु, भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने क्रेस्कोग्राफ मशीन खोजी और खोजने के बाद पेड़ पौधों को जीवित घोषित की। देखते हैं बायोलॉजी हम 2 टॉपिक पढ़ते हैं। बायोलॉजी में 2 टॉपिक पढ़ते हैं। बायोलॉजी में एक जूलॉजी और एक बॉटनी पढ़ते हैं। एक बॉटनी। जूलॉजी में हम जंतु विज्ञान, जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। जूलॉजी में एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं। प्लांट मतलब पादप, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। बायोलॉजी के जनक बॉटनी के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। बॉटनी में हम वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी को वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बॉटनी में हम प्लांट का अध्ययन करते हैं, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। जूलॉजी को हम जंतु विज्ञान कहते हैं। जूलॉजी के अंदर हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। एनिमल्स मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो आते हैं, जीव विज्ञान मतलब एनिमल्स जीव विज्ञान में रखते हैं। शुरुआत में हम बायोलॉजी को जूलॉजी माना जाता है। शुरू में बायोलॉजी को जूलॉजी माना जाता है, इसलिए हम जूलॉजी का अध्ययन भी, जूलॉजी के जनक भी अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। बायोलॉजी के जनक अरस्तु हैं। अब शुरू में बायोलॉजी को जो है जूलॉजी माना जाता है। बायोलॉजी को जूलॉजी माना जाता था, इसीलिए जूलॉजी का अध्ययन भी, जूलॉजी के जनक अरस्तु होते हैं, अरस्तु कह जाते हैं। जंतु विज्ञान, जंतुओं में सबसे पहले हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। कोशिका हिंदी में सेल कहते हैं। कोशिका हिंदी में कोशिका कहते हैं। हिंदी में कोशिका देखते हैं। हिंदी में कोशिका पढ़ते हैं। हिंदी में कोशिका, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। कोशिका जो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को बायोलॉजिक टर्म में हम साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका को हम बायोलॉजिक टर्म में साइटो कहते हैं। इसलिए कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट जीवित कोशिका की एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। ल्यूवेनहॉक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत
मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। एक मिनट आ रहे हैं। साथियों सेल, कोशिका, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका को बायोलॉजिक टर्म में साइटो कहते हैं। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी, लुइनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, रॉबर्ट हुक किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने किया था। सबसे बड़ी कोशिका, जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने किया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया। स्लाइडेनसन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसन ने दिया था। स्लाइडेनसन ने दिया था, स्लाइडेनसन दिया था। कोशिका हमारे शरीर की छोटी इकाई है। कोशिका, कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। बायोलॉजिक टर्म में कोशिका को साइटो कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी। एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। मृत कोशिका की खोज किसने की थी। रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लुइनहॉक ने की थी। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका को बायोलॉजिक टर्म में हम क्या कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं, साइटो कहते हैं। कोशिका को बायोलॉजिक टर्म में साइटो कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। स्लाइडेनसन ने दिया था। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेनसन ने दिया था। कोशिका क्या है। स्लाइडेनसन का सिद्धांत क्या था। स्लाइडेनसन का कहना था कि शरीर जो है, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। स्लाइडेनसन सिद्धांत क्या था। शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। सिद्धांत क्या, शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कोशिका, स्लाइडेनसन का कहना था स्लाइडेनसन का कहना था कोशिका जो है पूरा शरीर, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर जो है, पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना, कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाओं से मिलकर पूरा शरीर, स्लाइडेनसन का कहना था पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। इन्होंने सिद्धांत दिया था कि पूरा कोशिका, स्लाइडेनसन सिद्धांत दिया था। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। स्लाइडेनसन ने दिया था। इनका कहना था कोशिका जो है पूरा शरीर जो है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए कोशिका, कोशिका से पहले कोशिका बनता है। कोशिका के बाद क्या होता है। उत्तक, उत्तक के बाद अंग, अंग के बाद क्या होता है। शरीर, अंग के बाद क्या होता है। शरीर। आइए देखते हैं सबसे बड़ी कोशिका, पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के सबसे
बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। शुतुरमुर्ग के अंडा क्या होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। माइकोप्लाज्मा होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होती है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम। ओवम जो है, ओवम क्या है? ओवम जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के द्वारा ये फीमेल में निकलता है, इसे कोशिका कहते हैं। मानव सबसे बड़ी कोशिका है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। स्पर्म होता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका 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 स्पर्म होता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में होती है। मानव में सबसे लंबी ब्रेन मतलब न्यूरॉन, ब्रेन। मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में पाई जाती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका ब्रेन में। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। मानव में सबसे बड़ी कोशिका ओवम होती है। ओवरऑल पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे को होती है। और सबसे छोटी कोशिका कितनी होती है? माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ओवरऑल सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती है। ये बात देख लीजिए, मिटाते हैं। आइए देखते हैं विभाजन किसे कहते हैं। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? कोशिका विभाजन या पुनर्निर्माण। विभाजन या पुनर्निर्माण। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है? सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। कम ब्रेन में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन सबसे कम कोशिका विभाजन कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। सबसे कम कोशिका विभाजन ब्रेन में होता है। अब आइए देखते हैं कोशिका के अंग। कोशिका के अंग 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 एक कोशिका झिल्ली है। ये कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गाल्गी बॉडी होता है, रेगुल्स होता है, राइबोसोम पाया जाता है, राइबोसोम सेंट्रोसोम पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सब कहाँ पाते हैं? कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेसिकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेसिकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस। वेसिकल्स मतलब राजधानी होता है।
राजधानी क्या होता है, जल को स्टोर करता है। इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है प्रोटीन की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है, इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। कोशिका झिल्ली में सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में सभी अंग पाए जाते हैं, इसे कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली में क्या होते हैं, सभी अंग पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली में सभी अंग, वैसे कोशिका झिल्ली में सभी अंग पाए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, वेहिकल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी, इसे प्लाज्मा कोशिका झिल्ली कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन की बनी होती है। आइए देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। अब कोशिका झिल्ली किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाया जाता है, पेड़ पौधों में सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा सुरक्षा, पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा कवर जो है, इसे कवर ही कवर लगाते हैं, एक्स्ट्रा कवर ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, एक्स्ट्रा कवर जो है पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधों में एक्स्ट्रा जो कवर होता है, एक्स्ट्रा दीवार को, एक्स्ट्रा जो दीवार होती है, एक्स्ट्रा कवर को एक्स्ट्रा सुरक्षा दूसरी होती है दीवार कहते हैं, एक्स्ट्रा सुरक्षा जो देती है एक्स्ट्रा सुरक्षा को दीवार कहते हैं, दीवार कहते हैं। मतलब ये देखिए कोशिका झिल्ली है, एक कवर और चढ़ा दिए, पेड़ पौधे में पाया जाता है, पेड़ पौधे में एक्स्ट्रा कवर पाया जाता है, एक्स्ट्रा कवर पेड़ पौधे में पाया जाता है, एक्स्ट्रा कवर पेड़ पौधे में पाया जाता है, और इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। पेड़ पौधे में जो एक्स्ट्रा कवर पाया जाता है उसे सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल मतलब कोशिका दीवार कहते हैं। सेल वॉल किसकी बनी, सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, सेल वॉल भी कहते हैं, इसे कोशिका भित्ति भी कहते हैं, कोशिका भित्ति भी कहते हैं, कोशिका भित्ति भी कहते हैं। पेड़ पौधे में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाए जाते हैं, लेकिन मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है। जैसा कि अगली क्लास हम कल देखते हैं।